दोस्तों गजब हो गया इस देश में। दोस्तों जातिवादियों का इतना मन बढ़ चुका है कि बी.एन. राव को संविधान निर्माता मानकर लखनऊ जैसे हाई कोर्ट के बेंच पर जो है उनका जयंती को सेलिब्रेट किया जा रहा, और इससे बड़ा जो है इस लोकतंत्र के लिए, इस संविधान के लिए कोई बड़ी जो है हत्या नहीं हो सकती है। और एक कहावत है ना कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया। हूबहू यही कहावत लागू होती है बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधियों के ऊपर, आतंकवादियों के ऊपर। दोस्तों आपको याद होगा मध्य प्रदेश का ग्वालियर प्रकरण कि किस तरीके से अनिल मिश्रा और उसकी पूरी मिश्रा गैंग की टीम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के खिलाफ में नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। और वो उन जातिवादियों का मानना था इस देश का संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बल्कि बी.एन. राव हैं। लेकिन जब वो जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तस्वीरों को जलाने का काम करते हैं, और उसके बाद मध्य प्रदेश की पुलिस जब इन आतंकवादियों को इलाज करती है तब उन्हें जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का नाम याद आता है। और जिस बाबा साहब को अपमानित करने का काम अनिल मिश्रा की पूरी जातिवादी टीम करने का काम किया था, उसी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से उन तमाम लोगों की रिहाई होने का काम हुआ। लेकिन अब तो अनिल मिश्रा पूरी तरीके से सुधर चुका है और उसकी पूरी जातिवादी जो बटालियन है वो भी सुधर चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस ने इलाज किया है, उनको होश ठिकाने आ गया है कि आज माने कल माने 10 साल के बाद माने, लेकिन ये सर्वविदित है, सबको मानना पड़ेगा कि भारतीय संविधान के रचयिता ही नहीं इस देश के राष्ट्र निर्माता हैं बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। लेकिन जरा तानाशाही देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और लखनऊ का हाई कोर्ट का लखनऊ का हाई कोर्ट लखनऊ के बेंच पर बी.एन. राव की संविधान निर्माता के तौर पर तस्वीरें रखी गई और तस्वीरें रखकर बी.एन. राव की जयंती मनाई गई, और वो भी हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट जैसे बड़े प्रतिष्ठित संस्थान में। तो इससे बड़ी जो है मनमानी, इससे बड़ी गुंडागर्दी जो है नहीं हो सकती है। और ये जो भी जातिवादी वकील संविधान निर्माता के तौर पर बी.एन. राव की जयंती लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर मनाने का काम किए हैं, इनकी जातिवादी मानसिकता का पता लगाइए। इनके खुलेआम हो रही गुंडागर्दी के बारे में आप जरा सोचिए कि जिस बाबा साहब के संविधान से देश चलता है, और उस लखनऊ में हाई कोर्ट के अंदर ये संविधान निर्माता बाबा साहब को नहीं बल्कि बी.एन. राव को मानकर उनकी जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी को लेकर देखिए अनिल कुमार है, बहुजन समाज से आते हैं, वकील है, शानदार वकील है, लड़ाकू वकील है। इस पूरी आयोजन समिति के खिलाफ इन सभी जातिवादी वकीलों के लिए लाइसेंस रद्द करने की मांग उठाई है। अनिल कुमार पोस्ट करके लिखते हैं कि आयोजन समिति मुर्दाबाद, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में बी.एन. राव की संविधान निर्माता के तौर पर मनाई गई इस जयंती का विरोध करता हूं, और साथ ही इन सभी वकीलों पर कार्रवाई एवं वकालत के रजिस्ट्रेशन तत्काल रद्द करने की मांग करता हूं। तो दोस्तों जो बहुजन समाज के तेज तरार वकील हैं अनिल कुमार, वो कह रहे हैं कि जो भी ये वकील नीची हरकत करने का काम किए हैं हाई कोर्ट के अंदर, लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जगह पर संविधान निर्माता के तौर पर बी.एन. राव की जयंती मनाने का काम किए हैं, इन सभी वकीलों पर कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से इनका रजिस्ट्रेशन जो है होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन रद्द होनी चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन रद्द करने के बाद और इन तमाम जातिवादी वकीलों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग बहुजन समाज के वकीलों ने उठा दिया है। दोस्तों इस वीडियो को जमकर शेयर करिए, पहुंचाइए लखनऊ पुलिस के पास, ताकि इन तमाम जातिवादियों की गिरफ्तारी हो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ में ये काम कर रहे हैं। बाबा साहब के खिलाफ में काम करना मतलब संविधान के खिलाफ में काम करना, संविधान के खिलाफ काम करना मतलब इस देश के खिलाफ काम करना, और जो देश के खिलाफ काम करता है वो राजद्रोही होता है, राष्ट्रद्रोही होता है। और ऐसे जातिवादियों के ऊपर राजद्रोह का, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। इस खबर को आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।